साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। इस वक्त दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है और हरियाणा का राजनीतिक पारा चरम पे है। आपको बता दें, टिकटों के लिए लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मत्थापच्ची का माहौल चल रहा है। आज उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी 90 की 90 विधानसभाओं पे चर्चा फिनिश करके अपने उम्मीदवार लगभग घोषणा की ओर चले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं केसी वेणुगोपाल जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं लगातार आप मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं, तो उसी पे चर्चा होनी है। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, दूसरी तरफ 5-6 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा अब तक उन्हें देने के लिए राजी हुए हैं। राहुल गांधी इस बात पर जोर डाल रहे हैं। यहाँ पर राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच टिकटों को लेकर के मीटिंग होने वाली है। जो टिकटें हमें पता चली, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली कलायत जैसी विधानसभाएं हैं, और उसके अलावा भिवानी विधानसभा से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो सीट आम आदमी पार्टी को दे सकती है। उसके अलावा टिकटों पर किस किस का नाम चल रहा है एक बार आपको बता दें कौन आगे है। भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर जरूर भीड़ लगी है, जिनमें से 61 से 65 सीटों पर लगभग फाइनल मोहर लग चुकी है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण, 2 आंदोलनकारी पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है। पहले भूपेंद्र हुड्डा से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात हुई, उसके बाद आज उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। उनके लिए जो सीटें बताई जा रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफर की हैं, विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से ऑफर किया गया। उसके अलावा बाढ़ा और दादरी उनके लिए ऑफर किया गया। फिलहाल उन सीटों पर चर्चा रोक दी गई है। विनेश किस सीट पर हामी भरेंगे, विनेश का मत है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि विनेश फोगाट जुलाना से अपनी ससुराल, जहां से उनके पति हैं, वहीं से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने राय विधानसभा को लेकर के अपना सुझाव दिया है। राय के अलावा उनकी बादली सीट पर चर्चा चल रही है। अब आते हैं भिवानी की सीटों पर। भिवानी की सीटों में भवानी खेड़ा फिलहाल पेंडिंग में है, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। कुमारी शैलजा की तरफ से नाम गया था दीपेश सारसर का, और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो नाम है, और उदयभान जी की तरफ से नाम है मास्टर सतबीर अतेरा। 3 बार के विधायक और पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की टिकट लगभग कटती हुई नजर आ रही है। उनके खेमे में लगातार ये हड़कंप मचा हुआ। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई। इससे पहले दीपक बाबरिया अपना बयान दे चुके हैं। दीपक बाबरिया ने कहा कि 2 या उससे अधिक बार हारे हुए कैंडिडेट और उनके बेटों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर कौन फंसता हुआ नजर आ रहा? लोहारू से सोमवीर सिंह हैं, जो दामाद हैं बंसीलाल के, उनकी टिकट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो 3 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं रामकिशन फौजी की। और महिंद्रा के लड़के अनिरुद्ध चौधरी की भी टिकट फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन हुड्डा ने उनकी पैरवी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि हुड्डा उनके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राजबीर लाला दिल्ली में अपने अलग अलग सोर्स के माध्यम से अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। भिवानी विधानसभा की सीट की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी शिवशंकर भारद्वाज फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्टी बदलने का जो लॉयल्टी का जो क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी ने रखा है, उसके अंदर पार्टी बदलने वाले नेताओं को तवज्जो कम दी जाएगी, और पार्टी के लिए लॉयल हैं उनमें 2 युवा नेताओं का नाम चल रहा है, जिसमें धीरज सिंह और इसके अलावा अभिजीत लाल सिंह, संदीप तिगड़ाना जैसे नेताओं का नाम पैनल में इन पर चर्चा हुई है। लेकिन फाइनल मोहर भिवानी विधानसभा की सीट पर नहीं लगी है। विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जितने विधायक हैं, उनकी लगभग टिकट फाइनल मानी जा रही है। अगर बजरंग पुनिया बादली से लड़ते हैं, तो वहाँ के विधायक को कहीं एडजस्ट करने का प्रस्ताव हुआ है। जितने विधायक हैं सबकी टिकट लगभग फाइनल हो गई। 6 नाम आपको बता दें जिसमें चर्चा होनी बाकी है, उनके नामों पर चर्चा इन सीटों के दौरान नहीं हुई है। बाकी विधायकों की टिकटें लगभग फाइनल कर दी गई हैं, जो कांग्रेस पार्टी से फिलहाल विधायक हैं। इसके अलावा आपको बता दें,
जुलाना से मुश्किलें बढ़ती हुई, परमिंदर ढुल की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा और कई नेता हैं जिनको ये भय सता रहा है कि पहलवानों की एंट्री कांग्रेस पार्टी में होने के बाद क्या उन्हें नुकसान होगा। गोहाना विधानसभा से विधायक जगबीर मलिक के टिकट को लेकर भी संशय चल रहा है। पीछे लंबे समय से वो गोहाना विधानसभा से जीतते हुए आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है। उनकी उम्र को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी उम्र अधिक है, उसको लेकर के लगातार उसमें चर्चा चल रही है। वहाँ से नाम चल रहा है, आपको बता दें कि हरस चिकारा का भी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हरस चिकारा को टिकट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा और जो भी कैंडिडेट होंगे, आप किस विधानसभा की जानकारी चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा डॉक्टर विनीत पुनिया का टिकट फतेहाबाद से होता हुआ नज़र आ रहा है, नरेंद्र राज गागड़वास का टिकट लोहारू से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या अपडेट है सोमवीर सांगवान को लेकर, आपको बता दें दादरी से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और जो पूर्व में भाजपा में भी रहे और उसके बाद निर्दलीय किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया था, निर्दलीय तौर पर जीत के आए थे, सांगवान 40 के प्रधान हैं, उन्हें भी टिकट मिलने की उम्मीद कम नज़र आ रही है। कल जब हमने बात की दीपक बाबरिया जी से, उन्होंने कहा कि नए आए पार्टियों में नेताओं पर विचार करेगी पार्टी और तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है उन नेताओं के टिकट निश्चित तौर पर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हुड्डा साहब की कोठी पर लगातार भीड़ जमा है, उधर सैलजा की कोठी पर भीड़ जमा है, लेकिन टिकटार्थियों से जब हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब केसी वेणुगोपाल की मोहर एआईसीसी के कागज़ पर लग के आएगी तभी हम अपनी विधानसभा में वापस लौटेंगे और जनता के बीच काम करेंगे। तो ये बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या पार्टी को, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को गठबंधन का फायदा होगा या नुकसान होगा? राहुल गांधी दिल्ली चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लेने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि अगले साल जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।